हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से डिफरेंट लेटर्स और इमेजेस को कंबाइन करते हुए इस तरह का लेटर पोर्ट्रेट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इस इफेक्ट के लिए कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इस वाले इमेज का यूज़ करूँगा। सबसे पहले हम यहाँ से जाएंगे फाइल में और एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। हम यहाँ इसका साइज़ 1000, विड्थ और हाइट भी इसकी 1000 देंगे। आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसका साइज़ कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इसकी रेजोल्यूशन को मैं यहाँ 150 दूंगा। यहाँ क्लिक करने के बाद हम इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल ब्लैक के साथ ही जाऊँगा और यहाँ से हम क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे टेक्स्ट लेटर टाइप करना है। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से T प्रेस कीजिए या आप यहाँ से भी टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। आप कोई भी थिक फ़ॉन्ट यूज़ कीजिए, उस पर ये ज़्यादा विजिबल दिखेगा। मैं फ़िलहाल यहाँ से एलिफेंट रेगुलर के नाम से एक फ़ॉन्ट है, इसको यूज़ करूँगा। इसका हम साइज़ यहाँ ऑलमोस्ट 300 के आसपास रखेंगे और एंटर कर देंगे। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो भी आप टाइप करना चाहते हैं आप टाइप कर लीजिए। मैं फ़िलहाल यहाँ पे A टाइप करता हूँ और यहाँ से एंटर कर देंगे। हमारा फोरग्राउंड कलर ब्लैक है, इसलिए हमें वो दिख नहीं रहा। हम यहाँ करेक्टर पैनल को ओपन करके या फिर हम यहाँ टॉप से भी वाइट सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। अब हमें इसको सेंट्रलाइज करना है। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस कीजिए और यहाँ से वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इसको सेंट्रलाइज कर लीजिए। अब हम कंट्रोल D प्रेस करेंगे। इसका साइज़ मैं थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देता हूँ। मैं यहाँ से करेक्टर पैनल को ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं इसका 350 कर देता हूँ और यहाँ से एंटर कर देंगे। फिर से इसको सेंट्रलाइज कर देते हैं। कंट्रोल D से इसको हम डीसेलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इस वाले डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे। इस इमेज का हमें बैकग्राउंड रिमूव करना है। आप पेन टूल या किसी भी सिलेक्शन टूल से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। मैं यहाँ से जाऊँगा सिलेक्ट में और यहाँ से हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। आप देख सकते हैं उसने सब्जेक्ट की एक सिलेक्शन बना दी है। अब हम यहाँ इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, इसे लेयर मास्क ऐड करेंगे। इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब हम इस वाले इमेज को यूँ ड्रैग करेंगे और इस डॉक्यूमेंट में लाने के बाद यहाँ से माउस रिलीज़ करेंगे और इसको यहाँ ले आएंगे। इसकी ओपेसिटी को हम थोड़ा कम कर देते हैं। मैं यहाँ इसकी 50% कर देता हूँ और कंट्रोल T प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और इसके बाद हम कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो ये इसकी बाउंड्रीज दिखाएगा। हम यहाँ से ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करते हुए इसको प्रोपोर्शनली छोटा करेंगे। ऑलमोस्ट जितना भी आप रखना चाहते हैं आप रख लीजिए। मैं फ़िलहाल यहाँ रखता हूँ और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे हम फिट टू स्क्रीन देखेंगे। ओपेसिटी को हमने इसलिए कम किया था, इससे हमें पीछे वाला अल्फ़ाबेट भी दिख रहा होगा और हम आसानी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसको एडजस्ट कर लेंगे हम जहाँ भी करना चाहते हैं। आप कंट्रोल T प्रेस कीजिए अगर आप इसको और छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो। मैं ऑलमोस्ट इसको यहाँ रखता हूँ, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। आप जहाँ भी इसको एडजस्ट करना चाहते हैं अपने मुताबिक आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। मैं ऑलमोस्ट इसको यहाँ रखूँगा इस तरह से और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम इसकी ओपेसिटी वापस 100% कर देंगे और यहाँ से एंटर कर दीजिए। इसके बाद इसी लेयर की हम एक कॉपी बनाएंगे। आप कंट्रोल J प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से, इसकी एक कॉपी बना लीजिए। टॉप पे जो लेयर है इसका जो मास्क है इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यूँ ड्रैग करते हुए इस डिलीट वाले आइकन पे ले आएंगे। हमें इसको डिलीट करना है। आपको ये मैसेज आएगा, हमें इसको अप्लाई नहीं करना। हम यहाँ से डिलीट पे क्लिक करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। अब हम अपने इस लेटर की सिलेक्शन बनाएंगे, जो कि आप कंट्रोल प्रेस करते हुए अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आपके इस लेटर की सिलेक्शन बन जाएगी। लेकिन आपकी लेयर ये टॉप वाली ही सिलेक्ट होनी चाहिए। इसी को सिलेक्ट रखते हुए आप लेयर मास्क ऐड कर दीजिए एक। आप देख सकते हैं लेयर मास्क ऐड हो चुका है, जो कि हमने सिलेक्शन बनाई थी। इस वाली लेयर को हम हाइड कर देते हैं फ़िलहाल। नेक्स्ट स्टेप में आप इसी वाले मास्क को सिलेक्ट रखिए और हमें सिलेक्शन बनानी है इस वाले मास्क की। हम कंट्रोल प्रेस करते हुए इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी सिलेक्शन बन गई है। लेकिन आपकी सिलेक्शन जो लेयर है वो ये होनी चाहिए, यानी हमारी जो एक्टिव लेयर है वो इस वक्त ये मास्क है। लेकिन हमने सिलेक्शन बनाने के लिए कंट्रोल प्रेस करते हुए इस पर क्लिक किया और ये वाली सिलेक्शन बना ली है।
अब हम अपने कीबोर्ड से B प्रेस करेंगे, हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसकी ओपेसिटी एंड फ्लो 100% होना चाहिए, हार्डनेस हम इसकी 0 रखेंगे। ब्रश का साइज़ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, स्टार्ट ब्रैकेट और एंड ब्रैकेट से आप इसका कम या ज़्यादा कर लीजिए साइज़। मैं फ़िलहाल इसका साइज़ ऑलमोस्ट इतना रखूँगा। आपका फोरग्राउंड कलर वाइट होना चाहिए। अब हम इस सिलेक्शन में उस एरिया पे पेंट करेंगे जो एरिया हम दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, मैं इस एरिया पे पेंट करूँगा जो एरिया हम दिखाना चाह रहे हैं, इस तरह से। और यहाँ से भी थोड़ा सा मैं कर देता हूँ। इन एरियाज़ पे पेंट करने के बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल D करेंगे और इसको डीसेलेक्ट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लेटर में एडजस्ट हो चुका है। अगर आप यहाँ पर देखें तो लेटर का कलर वाइट है जो कि इससे मैच नहीं हो रहा। आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए। इसके लिए आप अपनी टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ करैक्टर पैनल को हम ओपन करेंगे और यहाँ कलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ कलर पिकर में आ जाएंगे। यहाँ से हमें कलर पिक करना है जो कि इसके पास होगा। ये देखिए, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं उसने लेटर को सेम कलर दे दिया है। इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। करैक्टर पैनल को भी हम बंद कर देंगे, कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं इसे फिट टू स्क्रीन देखने के लिए। अब हम इसको सेंट्रलाइज भी करेंगे। इसके लिए आप इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल G प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से, इसका एक ग्रुप बना लेंगे। अब हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करेंगे और यहाँ से हॉरिजेंटली और वर्टिकली इसको क्लिक करने के बाद इसको सेंट्रलाइज कर देंगे। अब कंट्रोल D प्रेस कीजिए, इसको डीसेलेक्ट कर लीजिए। लास्ट स्टेप में हम यहाँ बैकग्राउंड लेयर में ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। इसके लिए आप इस लेयर को सिलेक्ट करते हुए यहाँ से इसको अनलॉक कर लीजिए और इसके बाद यहाँ ब्लैंक एरिया में डबल क्लिक कीजिए और यहाँ से आप आ जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन में। यहाँ आने के बाद आप ग्रेडियंट ओवरले पे क्लिक कीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ब्लेंडिंग मोड में नॉर्मल रखिएगा। ओपेसिटी इसकी फ़िलहाल मैं 90% रखता हूँ। ग्रेडियंट बार पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम यूज़ करेंगे बेसिक्स और ब्लैक एंड वाइट। इसके बाद अगर आप कलर्स चेंज करना चाहते हैं, मैनुअली कलर रखना चाहते हैं कोई, यानी कस्टम कलर्स रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ इन बार्स पे क्लिक कीजिए और जो भी कलर आप चूज़ करना चाहते हैं आप कर लीजिए। मैं फ़िलहाल इस वाले कलर के साथ जाता हूँ और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आप यहाँ से भी ओके कर दीजिए। यहाँ लीनियर में आप क्लिक कीजिए, यहाँ से हम रेडियल यूज़ करेंगे। इसका एंगल हम 30 डिग्री रखेंगे, स्केल को हम 100% रखेंगे। इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड में ग्रेडियंट भी अप्लाई हो चुका है। इस तरह इजी स्टेप्स अप्लाई करने के बाद आप डिफरेंट लेटर्स पर ये इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का छोटा सा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।